हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 36 चेस्ट का 4 टक्स का ब्लाउज़ डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करके देखेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरीके हम डायरेक्ट ब्लाउज़ पीस पर इसे कट करेंगे। तो चलिए देखते। ये 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ पीस है। तो इस पर हम 36 चेस्ट का ब्लाउज़ कट करेंगे। जैसे कि इसकी स्लीव्स भी 10 इंच है, तो आसानी से इसमें पूरा ब्लाउज़ हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इसकी लेंथ है 13, तो मैं 14 इंच पर निशान कर रही हूँ। तो 2 निशान हम बना लेंगे। अब हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर यहाँ पे 5.5 इंच लेना है 36 चेस्ट के हिसाब से। तो नीचे की तरफ से भी हम 5.5 इंच पर निशान बना लेंगे। अब हमें आर्मोल लेना है, तो आर्मोल हमेशा 5.5 इंच 36 चेस्ट के हिसाब से। 36 का अगर ब्लाउज़ रहा तो 5.5, अगर उसके आगे का रहा तो हम 6 इंच पर लेंगे। तो यहाँ पे 36 चेस्ट के हिसाब से इसका 1/4 आता है 9 इंच। उसमें हमेशा 1.5 इंच मार्जिन करके रखना है। अब हमें इसका बॉक्स बना लेंगे। नीचे की तरफ से हम कमर की तरफ से कोई भी अलग से निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें जो हमने चेस्ट के हिसाब से लिया है उतना ही हमें 1/2 इंच कम कर कर नीचे की तरफ लेना है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट के लिए शेप दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.25 इंच 1 इंच पर शेप दिया है आर्मोल्स के लिए। अब हमें गले की चौड़ाई लेनी है, तो यहाँ पर 2.25 इंच पर एक निशान बनाएंगे। 7.5 इंच पर इसका गला कट करना है, क्योंकि 7 इंच रेडी होकर आ जाएगा पीछे का गला। अब हमें इस तरीके से बॉक्स रेडी करना है। फोर टक्स का ब्लाउज़ रहता है, वो हमें डायरेक्ट कपड़े पर हम कट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर हम गोल राउंड देंगे बैक पार्ट के लिए। अब हमें इसे कट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी ब्लाउज़ का मेजरमेंट आपको कटिंग करना नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आपके ब्लाउज़ का पूरा मेजरमेंट बता देना। मैं आपको उस पर एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगी। अगर आप बिगनर से, अगर आपको कपड़े कटिंग करने में डर लगता है, तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दे दूँगी। तो चलिए, अब हमें बैक पार्ट तो कट कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट का इस कटिंग करना है। तो सबसे पहले जो किनारे रहते हैं उसे हमें कट कर लेना है। इतना किनारे हमें कट कर लेंगे। तो 1/2 इंच हमेशा छोड़कर रखेंगे ब्लाउज़ को, क्योंकि हमें हुक और आई पट्टी के लिए 1/2 इंच करीबन छोड़कर रखना है। तो इस तरीके से बैक पार्ट को हम रखेंगे। आप देख सकते हो करीबन इस पर हमने थोड़ा सा ही कपड़ा छोड़ा है, जैसे स्टिचिंग के लिए कम ना पड़े। अब हमें जितना पार्ट हमने रखना है बैक पार्ट, उसका एज इट इज़ मार्क कर लेना है पूरा ब्लाउज़ इस तरीके से। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसमें आगे के फ्रंट पार्ट में हमें कितना बढ़ाना है एक्स्ट्रा। तो ये पूरा बैक पार्ट हमने मार्क कर लिया है। अब हम गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर 2.25 इंच पर हमने बैक लिया था, तो फ्रंट पार्ट पर 2.25 इंच ही रखेंगे। अब हम आर्मोल देख लेंगे। 5.5 इंच पर आर्मोल लेके एक बॉक्स रेडी कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट के लिए हमें हमेशा 1 इंच पर आर्मोल्स का शेप देना है। अब यहाँ पर बॉक्स रेडी हो चुका है। अब आगे के आर्मोल्स के लिए हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और अच्छे से आगे की गहराई दे देना है। इस तरीके से थोड़ा सा हमें बॉक्स के बाहर से थोड़ा निशान लगा के देना है आगे की पार्ट में, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से हमने जो लिया था उसमें हमें 1 इंच बढ़ाना है, और नीचे की तरफ 1.5 इंच बढ़ाएंगे। जैसे कि नीचे का भी टक्स आता है, इसलिए 1.5 इंच हमेशा बढ़ा कर रखना है।
अब हमें यहाँ पर 1 इंच बढ़ाना है लेंथ में भी, क्योंकि आगे का पार्ट हम इसमें क्रॉस पट्टी भी निकालेंगे, तो 1 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। अब हमें आगे का गला निकालना है, तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। 5.5 इंच पर हमें गला रेडी चाहिए। तो यहाँ पर भी एक बॉक्स रेडी कर लेंगे और गोलाई में हमें शेप देना है। आगे के गले के लिए हम कौन सा भी शेप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं गोलाई में दे रही हूँ इस तरीके से। कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है 4 टक्स ब्लाउज़ का। अब हमें क्रॉस पट्टी के लिए निशान लगाना है, तो नीचे की तरफ से हमने 3.5 या 4 इंच पर हम निशान लगा सकते हैं। क्रॉस पट्टी के लिए हम स्टिचिंग के लिए अलग से 1/2 इंच का कपड़ा अलग से लेंगे नीचे की तरफ से, क्योंकि उस पर भी हमें स्टिचिंग के लिए ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच और पीछे की तरफ हमें 2.5 इंच पर एक निशान बना लेना है। इस तरीके से क्रॉस पट्टी का जो शेप आता है वो दे देना है। अब हमें क्रॉस पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए बस। तो करीबन हमने नीचे की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हमें जो टक्स आते हैं उसे हमने देना है। तो सबसे पहले मैं इस पर पूरा ब्लाउज़ जो है फ्रंट पार्ट का वो कट कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि टक्स हमें कैसे लेना है। आगे का गोल जो गला है वो कट कर लेना है। फोर टक्स के ब्लाउज़ में हमें शोल्डर बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है। अगर आपका ब्लाउज़ जो डीप नेक रहता है उस पर हमने डाउन करना है। अगर आपका गला 7 इंच 6 इंच रहता है तो उस पर हम डाउन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर समझिए आपका गला बैक गला जो रहता है वो 10 इंच के आगे का है, या 10 इंच या 9 इंच भी आप कह सकते हो, उस पर हम गले को जो है डाउन करते हैं थोड़ा सा। तो हमें के लिए निशान लगाना है, तो गले की तरफ से इंची टेप को सीधी रखेंगे, उसका हाफ सेंटर लेंगे, वहाँ से हम 2.5 से 3 इंच पर निशान लगाकर एक टक्स की लाइन बना लेंगे। अब गले क्रॉस पट्टी पर हमने टेप रखा है, उस पर हमने 3.5 इंच पर निशान बना लिया है। 2.5 इंच खड़ी लाइन ली है और टक्स के लिए हमने 1-1 इंच निशान बना लिया है। ने यहाँ पर 2 टक्स बना लिया है। आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो जहाँ से हमने टक्स बनाया वहाँ से हमने 1.5 इंच का गैप रखकर 4 टक्स बना लेने इस तरीके से। और अगर आपको और दिक्कत होती है टक्स लेने में कि कितना लेना चाहिए, तो उस पर हमने कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें टक्स गिनकर नहीं लेना है जो लेंथ आती है उसमें, और हम 3.5 या 2.5 इंच पर निशान लगाते हैं। बस हमें 1.5 इंच का उस पर गैप आना चाहिए। 1.5 से 2 इंच करीबन आप रख सकते हैं गैप के लिए। तो अब मैं यहाँ पर क्रॉस पट्टी जो है उसे कट कर ले रही हूँ। तो बहुत ही इजी तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको समझ में आ जाए। अब हमने ब्लाउज़ पीस को उल्टा रखकर हमने पूरे निशान लगाया है। तो अब हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे साइड पे हमने निशान बनाना है। तो उसके ऊपर हमने पार्ट को रखा है और इस तरीके से अच्छे से डैब डैब कर लेना है ताकि उस पर भी निशान आ जाए। इस तरीके से आप देख सकते हो निशान बन गया है। हमें इस पर डार्क कर लेना है। कभी भी हम ब्लाउज़ पीस पर निशान लगाते हैं तो उसको हम उल्टा करके रखना है, क्योंकि हम स्टिचिंग करते वक्त उल्टा ब्लाउज़ पे स्टिचिंग करते हैं, ना कि आगे के पार्ट के हिसाब से। इसमें क्या दिक्कत आती है कि हमेशा फ्रंट पार्ट उल्टा कट करने की बजाय सीधा कट कर लेते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम आती है। इसलिए अब हमने स्लीव्स कटिंग करना है, तो बैक पार्ट को रखकर हम इस तरीके से आर्मोल चेक कर लिया है। अब हमने स्लीव्स के लिए अब हमें चाहिए 9 इंच आया था उसका आर्मोल्स, हम 1 इंच हमेशा बढ़ा कर रखेंगे। अच्छे से कपड़ों को बिछा लेंगे ताकि कपड़ा बिल्कुल भी सरके ना। तो ये 9 इंच आया है। तो हमने
तो यहाँ पर स्लीव्स बहुत ही आसान तरीके से हम कट कर लेंगे। जैसे कि 9.5 इंच की इसकी स्लीव्स की लेंथ है, तो हमेशा इस पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि ये और ब्लाउज़ पीस के ऊपर हम स्लीव्स कट कर रहे हैं। अगर अस्तर का ब्लाउज़ रहता है तो हम इसमें 1 इंच हम हमेशा बढ़ा कर रखते हैं। जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही हम नीचे की तरफ लेके एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। और मैंने 3.5 इंच पर एक निशान और बना लिया है, उस पर हमने इंची टेप को रखकर 1.5 इंच का निशान बना लेना है। जैसे कि स्लीव्स की फिटिंग का निशान बना लेंगे 5 इंच, तो उस पर भी हमने 1.5 से 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से स्लीव्स का शेप देना है। अब हमें आर्महोल्स के शेप के लिए बहुत आसान तरीका है, जैसे कि फ़िश कट का शेप रहता है वैसे हमें दे देना है। आगे की आर्महोल के लिए भी हम करीबन 1.25 इंच का शेप देना है हमें। इस तरीके से हमारी यहाँ पर स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इससे आसान तरीका आपको कोई भी नहीं समझाएगा। अगर आप बिगनर्स हो तो बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि स्लीव्स किस तरीके से कटिंग किया जाता है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर बताना। मैं अलग से एक स्लीव्स का वीडियो बताऊंगी आपको कट कैसे करना है। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट के भी 2 पार्ट लेना है और फ्रंट पार्ट का हमें आर्महोल्स कट कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर इतना ही कपड़ा बचा है जो हम उसको कमर पट्टी में और फ्रंट पार्ट के लिए आई हुक की पट्टी और गले की पाइपिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा ब्लाउज पीस जो है रेडी हो चुका है कट करके। आई होप आपको समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।